प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। ये यात्रा 15 नवंबर से शुरू होकर 26 जनवरी को समाप्त होगी। भारत की गरीब जनता, किसानों, महिलाओं के लिए यह योजना चलाई जा रही है। लाइन में खड़े उस आखिरी व्यक्ति तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई ये सारी योजना उन तक पहुंचे। इसी क्रम में लखनऊ के ई पार्क महानगर विस्तार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन नगर निगम के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व डीजीपी राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, विधायक नीरज गोरा, लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल, राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी, जीडी शुक्ला तथा स्थानीय पार्षद मौजूद थे। शिक्षा विभाग से कई कैंप भी लगाए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से लोगों से संवाद भी किया। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि लोग उज्जवल योजना, पक्का घर, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, शौचालय की सुविधा पा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरण किया। हमारी सूचना इंडिया टीम से खास बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। जो काम योगी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है, मोदी ने पूरे देश में कर दिखाया। आज हर वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री की योजना का लाभ मिल रहा है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा आज निकाली गई है। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था, बहुत सारे लोग जुटे, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, यहाँ तक कि महापौर और जो है यहाँ के जितने भी जो है सभासद सभी जुटे हुए थे। और हमारे साथ ब्रजलाल जी जुड़ चुके जो कि राज्यसभा सांसद है। सर, आज के इस कार्यक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली ये विकसित भारत का संकल्प जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, एक हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना। जब मोदी जी 2014 में आए तो हम 10वें नंबर पर थे विश्व की अर्थव्यवस्था पर। आज हम 5वें नंबर पर हैं और 2 साल में तीसरे नंबर पहुंच जाएंगे। हमारे ऊपर खाली अमेरिका और चाइना रहेगा। तो मोदी जी ने ये जो 10 वर्षों में काम हुए हैं, हर गांव में, हर पंचायत में, हर मोहल्ले में ये वैन जा रही है जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा का वैन। और ये जो लोग छूट गए हैं उनको भी जो गारंटी मोदी जी ने दिया है, विभिन्न लाभार्थी बनाए हैं, उनको ये मिलेगा। आज अभी मैं तो अभी कल ही पार्लियामेंट से आया हूँ, राज्यसभा में 2.5 दिन केवल इसी पर चर्चा हुआ, भारत की आर्थिक स्थिति। मैं भी बोला था और आज भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है। और मैंने एक चीज़ पर और जोर दिया था, जो योगी जी ने यहाँ करके दिखाया है, मोदी जी ने पूरे देश में। जब देश में कानून व्यवस्था ठीक रहती है, दंगे फसाद नहीं होते, माफिया एक्सटॉर्शन नहीं मांगता, रंगदारी नहीं मांगता, और जब देश में बम ब्लास्ट नहीं होते। मैंने राज्यसभा में बोला था कि यूपीए सरकार जो कांग्रेस की थी, आपके लखनऊ में ब्लास्ट हुआ था, मैं ही तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। 23 नवंबर 2007 अयोध्या में हुआ था, बनारस में, और बनारस में हमारे संकट मोचन दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट में ब्लास्ट हुए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे। पूरे देश में, दिल्ली में 5-6 जगह, जयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे के टारगेट बनाया, चूँकि हमारी आर्थिक राजधानी है। 26/11 हुआ, सभी जानते हैं, जिसमें 170 लोग मारे गए थे। 93 में दाऊद इब्राहिम ने किया था, मार्च 93 में 257 लोग मारे गए थे। जर्मन बेकरी पुणे में, हैदराबाद में गोकुल चाट, बुद्धा पार्क, मोदी जी की हुंकार रैली में पटना, बोध गया जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति को डैमेज करना चाहते थे। तो देश में यूपीए सरकार में हर रोज़ाना ब्लास्ट होते थे और विश्व से एक एडवाइजरी जारी होती थी, भारत मत जाओ, क्योंकि वो असुरक्षित देश है। तो मोदी जी जब आए और उत्तर प्रदेश में योगी जी आए तो ये कहा गया कि इसके बाद कि हमारी अपराध पर और विशेषकर आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस की नीति है। और उस 0 टॉलरेंस की नीति में आज पूरा भारत सुरक्षित है। किसी की हैसियत नहीं है कि वो फिर आतंकवादी घटना करे। जब हिम्मत किया किसी ने तो घुसकर पाकिस्तान में मारा, म्यांमार में मारा। तो आज ये जो सुरक्षा का वातावरण बना, इसलिए यहाँ निवेश आ रहे हैं। प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, उसे रंगदारी नहीं देना पड़ रहा जो समाजवादी सरकार में होता। अरे समाजवादी सरकार ने तो 2013 में अखिलेश यादव ने
14 आतंकवादियों के मुकदमे की चार्जशीट वापस ले ली थी। मैं ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, एसटीएफ एटीएस का चीफ था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने कहा अखिलेश यादव, आज आप मुकदमे वापस ले रहे हो आतंकवादियों के, कल आप उनको पद्म विभूषण दे दोगे। ये ले नहीं पाए और तमाम को यूपी में रामपुर केस में 4 को फांसी सजा हुई, दशाश्वमेध घाट में वल्लुआ को फांसी सजा हुई, आजम कारावास की सजा हुई। तो यहाँ जो यूपीए सरकार थी वो तो आतंकवादियों को पालती थी और एक भगवान आतंकवाद का नारा दिया फर्जी मोदी जी को, अमित शाह जी को बदनाम करने के लिए। आज पूरे देश में सुख शांति है, आतंकवाद नहीं है। और जब सुरक्षित देश होता है तभी निवेश आता है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया, माफियाओं का बुलडोजर का नाम लिया जाता है। और यहाँ यही कारण था कि पिछले वर्ष 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। पहले कोई उत्तर प्रदेश में झांकता नहीं था। अखिलेश यादव जब इन्वेस्टमेंट मीटिंग करते थे तो यूपी में नहीं कर पाते थे, दिल्ली और बॉम्बे में करते थे। लेकिन जो मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो गारंटी की गारंटी है कि आज पूरा देश तीव्र गति से विकास के पथ पर है और 2047 तक हम लोग इसको पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो देखा आपने हमारे साथ राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी जुड़े थे, जिन्होंने बहुत ही प्रमुखता से बीजेपी सरकार की जो योजनाएं थी जो गरीब तबके के लोगों तक पहुंच रही है, और इस माध्यम से कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसको चलाया जा रहा है। हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है। मैम, आज इस संकल्प यात्रा में आप साथ रही, क्या कुछ लगा आपको? अच्छा लगा। क्या कहेंगी मोदी और योगी को? हाँ, क्या कहेंगी उनको? मोदी योगी को हमको रक्षा मिली, हमको रक्षा में सुकून मिली। सुकून मिला, कहीं ना कहीं सुकून मिला। तो लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है वो आप लोगों के लिए बेहतर है। हाँ, बेहतर लिया। हमारे साथ एक महिला और जुड़ चुकी है, क्या कहना चाहिए? आपको भी मिला है प्रधानमंत्री आवास? दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महिला है हमारे साथ, जिनका नाम है रामेश्वरी जी। इनको भी प्रधानमंत्री आवास मिला है, क्या कहना चाहेंगी? सरकार को क्या कहना चाहेंगे अम्मा? सुखी रहा है, बढ़िया। मोदी जी योगी जी सुखी रहे, सुखी रहे, फुलवारी फूले, फुलवारी फूले, यानी कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे मुस्कान ये बता रही है। रहे। हाँ, सही है, इनके चेहरे पे मुस्कान रहे। तो चाहती है कि 2024 में यही सरकार आए? 2024 में यही सरकार आवे। मतलब पूरा वोट आपका, इनका आशीर्वाद आपका भाजपा के साथ है, मोदी के साथ है? मोदी के साथ में ये वोट है। मोदी के साथ वोट है तो बिल्कुल ही लोगों के चेहरे में कहीं ना कहीं ये सुकून है, मुस्कुराहट है और आशीर्वाद भी दे रही कि 2024 में आने वाले इस लोकसभा चुनाव में मोदी ही आए। तो मिशन मोदी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़ में। लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।